आज हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है ये मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। हमारी कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट 4। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? लोडिंग मेंटेनेंस रोज पढ़ ली, उसके सिग्निफिकेंस पढ़ लिए, ठीक है। अब आता है लास्ट मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वन कंपार्टमेंट। मल्टी कंपार्टमेंट वन में क्या फ़र्क है? नाम से ही पता चल रहा है। उसमें सिंगल कंपार्टमेंट लेके चल रहे थे, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। अब कंपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं तो इसका मतलब रेट कॉन्स्टेंट्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो हर कायदे से क्या होना चाहिए? हर टिश्यू के लिए एक रेट कांस्टेंट होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम उसको मैथमेटिकली डिराइव भी नहीं कर पाएंगे। यदि हर टिश्यू का हम लीवर, लंग्स, ब्रेन, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, लो परफ्यूज्ड ऑर्गन, यदि सबके लिए हमने एक एक रेट कांस्टेंट लिया तो मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ आई एम रीडिंग इट। आइडली अ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल शुड बी द वन विद अ रेट कांस्टेंट फॉर ईच टिश्यू, ठीक है। हर टिश्यू के लिए एक रेट कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट मैथमेटिकली। सो मल्टीपल कंपार्टमेंट आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। हमने जब वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल पढ़ा था उसके लिए भी बहुत सारे अजम्पशंस पढ़े थे। ये सारे हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं, सब किसी ना किसी अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। ऐसे ही अब जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है ये भी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। अब 8 अजम्पशंस है, वन बाय वन आई एम रीडिंग इट। फर्स्ट इज सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट वो होता है जिससे एलिमिनेशन होता है, ठीक है। इसमें वो ऑर्गन्स आते हैं जो हाईली परफ्यूज्ड होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जिसमें ज़्यादा होता है। कौन से? जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। अब आते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स। पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स वो है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जाके, तो ये क्या होंगे? लेस परफ्यूज टिश्यू हैं। ये सारे जो छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं ये आपस में मिलकर एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट बना रहे हैं। थर्ड, इंट्रावीनस ड्रग्स आर पुट डायरेक्टली इनटू सेंट्रल कंपार्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, जो आईवी ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। फोर्थ, ड्रग एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट। एलिमिनेशन भी सेंट्रल से होता है। फिफ्थ, रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें पिक्चर है उसमें कि ये यदि सेंट्रल है, ये पेरिफेरल है, तो इनके बीच में रिवर्सिबल ट्रांसफ़र है, इधर से गया तो उधर से आया भी। फिर आता है एलिमिनेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कोई चेंज नहीं है, वन कंपार्टमेंट में भी एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर था, इसमें भी एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर है। सेवेंथ, ऑल रेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व पासेज ऑफ ड्रग इन एंड आउट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। जो इन आ रही है और जो आउट हो रहा है, चाहे सेंट्रल से चाहे पेरिफेरल से, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। लास्ट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट इज नॉट एक्सेसिबल एंड दस एलिमिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम दिस। क्यों सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेशन हो रहा है? क्योंकि पेरिफेरल जो आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो एक्सेसिबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, इसीलिए हम एलिमिनेशन ये मान के चलते हैं कि एलिमिनेशन सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा है। जैसा अभी डिस्कस किया था इसी को मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया है। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2। 1 इज सेंट्रल, कंपार्टमेंट 2 इज पेरिफेरल या टिश्यू कंपार्टमेंट। इसमें 1 में आता है ब्लड, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। कंपार्टमेंट 2 में आता है पुअरली परफ्यूज, जैसे मसल हो गई, स्किन हो गई या एडिपोज टिश्यू हो गए। एक क्वेश्चन, इज ब्रेन एवरी टाइम इंक्लूडेड इन सेंट्रल कंपार्टमेंट? क्या ब्रेन को आप हमेशा सेंट्रल कंपार्टमेंट में इंक्लूड करोगे? वैसे तो हाईली परफ्यूज्ड है, हाँ या ना? आंसर इज नो। इसका रीज़न इज दिस डिपेंड्स ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। यदि कोई ड्रग आपकी लाइपोफिलिक है, इसका मतलब वो ब्लड ब्रेन बैरियर फटाफट क्रॉस कर जाएगी, तो उसके लिए परमिशन बड़ा इजी है, परमिशन इसमें इजी है। इसका मतलब उसके लिए तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है। पर यदि कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसके लिए पेनिट्रेशन इन ब्लड ब्रेन बैरियर विल बी डिफिकल्ट, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके लिए। इसमें तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी उसमें ब्रेन सेंट्रल कंपार्टमेंट में ना होके पेरिफेरल कंपार्टमेंट होगा। मैं इसको रीड कर दे रही हूँ। इज ब्रेन एवरी टाइम इंक्लूडेड इन सेंट्रल कंपार्टमेंट? नो, this depends on physicochemical properties of the drug. A highly lipophilic drug can cross blood-brain barrier, so for this, brain is central compartment. But for hydrophilic drugs, penetration in blood-brain barrier is difficult. So here it will be peripheral compartment. अभी तक जो हमने 1 कंपार्टमेंट पढ़े थे सारे मोनो एक्सपोनेंशियल थे। अब 2 कंपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली बात है इसमें बाय एक्सपोनेंशियल है। 2 कंपार्टमेंट मॉडल की जो कैटेगरीज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम पेरिफेरल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन फ्रॉम बोथ। अभी
एलिमिनेशन फ्रॉम, हम कौन सा लेके चलते हैं, एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट, क्योंकि इसी को हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। पेरिफेरल को एक्सेसिबल करना बहुत मुश्किल है, ये पहले उसमें बता चुकी हूँ, और एक है एलिमिनेशन ऑफ बोथ, ये भी एक्सेसिबल मुश्किल होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।